बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिस दे दिया था इमरान खान साहब को कि चूँकि आप डिस्क्वालीफाई कर दिए हमने आपको, इसलिए अब आप पार्टी हेड से भी आपको हम हटाना चाहते हैं। वो नोटिस चूँकि बिल्कुल गैर आइनी था, वो कानून के ख़िलाफ़ था। इलेक्शन का कानून भी हक़ नहीं देता, आइन भी हक़ नहीं देता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस किस्म की कोई कार्रवाई करे। तो उसको हमने आज हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। हाई कोर्ट में अदालत ने आज हमारी बहस सुनी। पूरा घंटे डेढ़ घंटे से बहस चल रही थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी बहस सुनी और उसके बाद ये फ़ैसला किया कि चूँकि इसमें तशरीह का मामला है, आइन की तशरीह का मामला है, इसलिए नोटिस हम हर एक को फरमाते हैं और अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस दे दिया सेक्शन 27A के तहत। उसके साथ चूँकि अदालत को ये अंदाज़ा हो गया कि ये जो फ़ैसला है या जो नोटिस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, ये आइन के भी ख़िलाफ़ है, गैर कानूनी है। कोई इख्तियार नहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि ऐसा वो कोई नोटिस जारी करे खान साहब को। उसलिए वो अदालत ने ये भी फ़ैसला कर दिया कि जब तक ये इस केस की समाअत हो रही है तब तक के लिए कोई भी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस नोटिस के सिलसिले में नहीं लेगा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। तो ये आज की कार्रवाई थी। अब 11 तारीख़ मुकर्रर की है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और बाकी जो भी पार्टीज़ हैं जो उसमें देना चाहती हैं जवाब, वो दे दें। अदालत ने कहा है कि मैं इसको डे टू डे सुनूंगा और मैं इसका फ़ैसला जल्द करूंगा इंशाल्लाह। कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने इमरान खान साहब की आइनी दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। उसके अलावा तमाम MNAs जिन्होंने दरख्वास्तें दी थी और स्पीकर नेशनल असम्बली को भी नोटिस जारी करते हुए 27A का नोटिस भी जारी करते हुए अटॉर्नी जनरल वगैरह से मुआवनत के लिए तलब कर लिया। अदालत के सामने बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ना तो अदालत है, इलेक्शन कमीशन ने अपने तय स्पीकर के गैर कानूनी, स्पीकर को कोई इख्तियार ही नहीं है। पहले आप डिस्क्वालीफाई होंगे, नाअहल होंगे, उसके बाद ये प्रोसीडिंग शुरू करनी है। मगर इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से तजावुज़ करते हुए बदनीति की बुनियाद पर यह सारा काम किया। उसको इख्तियार नहीं था, ना कोई वजूहत ऐसी थी, और इमरान खान साहब ने जितना भी वो काम किया वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक। और इलेक्शन कमीशन सिर्फ और सिर्फ करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से एक्शन ले सकता था। जब अदालत सज़ा देगी, सज़ा के बाद डिस्क्वालीफाई होना है सेक्शन 232 के तहत। तो इलेक्शन कमीशन ने तो सिर्फ इस बुनियाद पर हवाई बातों के ऊपर ही ये सारा मामला जो है ना वो कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का एतराज़ था पहले कि वफाकी हुकूमत फ़रीक नहीं है, वो फ़रीक बना दिया। फिर वो बाकायदा जो है MNAs को फ़रीक नहीं है। इस पर एतराज़ हमने उठाया कि इनको हमसे ज़्यादा फ़िक्र इस बात की है कि उन सब लोगों को फ़रीक बना जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अदालत ने जो कार्रवाई है पार्टी चेयरमैन से हटाने के हवाले से उस पर भी रोक दिया है और केस की समाअत 11 जनवरी को मुकर्रर कर दी।